इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी है। पहला है साइन इनवर्स 1/2 के लिए। तो ऑब्वियसली हम साइन इनवर्स 1/2 को y के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। सो वी गेट साइन y इक्वल टू 1/2। अब 1/2 साइन की वैल्यू कब होगी? दिस वैल्यू इज साइन, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6। और इसको हम और सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट बिकम साइन माइनस पाई/6। हमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास देखो फॉर्मूला था माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स भी है, और हमारे पास एक फार्मूला है साइन पाई प्लस एक्स भी है। बट हम इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन करेंगे क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। सो वी टेक -π/6 एज अ प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज जीरो टू पाई। तो हमारा जो आंसर है वो 0 और पाई के बिटवीन आना चाहिए। तो सेम हम प्रोसेस करेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 कंसिडर्ड कर लेंगे, एंड देन कॉस y वैल्यू इज √3/2, और कॉस y वैल्यू √3/2 वैल्यू होगी कॉस π/6 की। सो y इक्वल टू π/6। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल जो वैल्यू इसकी ब्रांच होगी, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 to π/2 होगी, और -0 होगा, 0 इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर -π/2 से π/2 के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कॉसेक इनवर्स x2 के लिए। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 कंसिडर कर लेंगे। कॉसेक y इक्वल टू 2 आ जाएगी वैल्यू। सो कॉसेक y इक्वल टू 2 वैल्यू कब होगी? हमें साइन 1/2 की वैल्यू पता है, साइन π/6। तो दिस वैल्यू इज कॉसेक π/6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? y इक्वल टू π/6। सो आंसर हमारा आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है
टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली हमें टेन इनवर्स के लिए पता होना चाहिए, टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो भी सेम क्या होगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बिटवीन होगी, और जीरो इसमें, ठीक है। तो इस वाले को हम देख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ओपन ब्रैकेट में होगी, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पाई बाई टू और नहीं होगी। नेक्स्ट हम फिर इसके बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री ले लेंगे, और तो टेन वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री, टेन वाई इक्वल टू माइनस टेन, रूट थ्री वैल्यू होगी पाई बाई थ्री की। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई थ्री। अब हमारे पास सेम वही फिर प्रोसेस है कि हम किसको कैसे लाएं। तो हमारे पास पता है माइनस टेन एक्स को हम क्या लिख सकते थे, टेन माइनस एक्स लिख सकते हैं, और हमारे पास टेन पाई माइनस एक्स है। बट हमारा जो पर्पज फुलफिल होगा वो क्या होगा, माइनस टेन एक्स इक्वल टू टेन माइनस एक्स है। तो हम टेन माइनस थ्री को क्या लिख सकते थे, टेन माइनस पाई बाई थ्री। तो टेन वाई इक्वल टू क्या आ गया, टेन माइनस पाई बाई थ्री, देन y इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाई थ्री। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हमें कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही चीज़ है, कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी जीरो टू पाई। जो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो जीरो टू पाई है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो और पाई के बिटवीन आना चाहिए। तो वही चीज़ करेंगे, हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, कॉस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू, कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस वन बाई टू वैल्यू होगी पाई बाई थ्री। अब हमारे पास माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते थे, कॉस पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे, बाय यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला दिस बिकम कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री। सो कॉस टू पाई बाई थ्री, दैट मीन्स कॉस वाई इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री। सो वाई इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो हमारा आंसर आ गया, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज टू पाई बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टेन इनवर्स माइनस वन के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करनी। तो टेन इनवर्स माइनस वन को हम किसके इक्वल कंसीडर कर लेंगे, y के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बिटवीन है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन वाई इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स टेन वाई इक्वल टू माइनस ऑफ टेन पाई बाई फोर। ऑब्वियसली अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के इक्वल लेनी है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे माइनस ऑफ टेन एक्स इक्वल टू टेन माइनस एक्स। इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास टेन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन माइनस पाई बाई फोर। वाई कंपेयरिंग वी गेट पाई इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। तो हमारा आंसर हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन इज माइनस पाई बाई फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। एंड क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हमारा, सेक इनवर्स टू वाई रूट थ्री की वैल्यू में फाइंड आउट करनी। तो सेक इनवर्स टू वाई रूट थ्री को हम वाई के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए था कि सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ पे लाई करती है। तो सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो आपकी लाई करती है
0 टू पाई के बिटवीन होती है, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट π/2, क्योंकि sec π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को छोड़ के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है 0 से पाई के बिटवीन है। इसको फिर सॉल्व करने के लिए वही सॉल्यूशन का तरीका, y लेट कर लेंगे हम इसे y के इक्वल। तो sec ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec ऑफ y इक्वल टू 2√3, और 2√3 sec की वैल्यू कब होगी, 2√3 sec की वैल्यू आ जाएगी sec y इक्वल टू √3/2 वैल्यू होगी cos की, cos π/6 पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी sec π/6, y इक्वल टू π/6। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो हमारा आंसर आ जाएगा sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कॉट के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता है, ये 0 से पाई होती है और इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए, लेट cot इनवर्स √3 इक्वल टू y। सो cot ऑफ y इक्वल टू √3 और cot ऑफ y √3 वैल्यू होगी cot π/6 पे होगी वैल्यू। सो y इक्वल टू π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है 0 से पाई के बिटवीन है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको हम लेट कर लेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2 एंड cos y इक्वल टू -1/√2 एंड cos y इक्वल टू -cos π/4। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे वो यूज होगा माइनस ऑफ cos x इक्वल टू cos π-x। इस फॉर्मूले का हमें यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 और पाई के बिटवीन रहती है। तो cos y की वैल्यू आ जाएगी cos π-π/4, दैट इज cos 3 π/4। सो y इक्वल टू 3 π/4।